आज वो ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम नशा युक्त बनाएंगे। भाई साहब, आपने दिल्ली को नशा युक्त बना दिया, पंजाब को नशा मुक्त बनाओगे? भाई साहब, केजरीवाल को अगर पंजाब गए हैं, मतलब समझ लीजिए पंजाब का बेड़ा गर्क हो चुका है। तुम जाकर के देखो पंजाब में जो हमारे किसान भाई लटका रहे हैं केजरीवाल की सरकार में, भगवंत मान की सरकार में, उन्हें बचाओ। ये गोरे लोग कंफ्यूज है, ये तुम क्या कर रहा है केजरीवाल जी, टहा लंदन मटाएगा। हम लोग टू कंफ्यूज है, गोरा आके खुद गोरे लोग आ रहे हैं ना, उनको वीजा लेना पड़ रहा है। डायनासोर विलुप्त हो गया ना, बड़े बड़े जानवर, वैसे केजरीवाल जी एक ऐसे प्रजाति है जो विलुप्त अगर हो जाएंगे ना, दुनिया में सिर्फ सिंगल पीस है जो मिनट मिनट पे रंग बदलते हैं। गिरगिट भी फेल है। केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। कौन से मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे? वो पंजाब की जनता अब रोएगी, रोएगी कि किसको हमने चुन लिया, किस ऐसे लोग को वोट दे दिया जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। और सबसे पहले केजरीवाल जी को नशा मान साहब का छुड़वाना चाहिए। क्यों? अरे भाई साहब, आपने देखा नहीं, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें भगवत मान जी ऐसे ऐसे करते हैं। बेचारा ऑटो वाला बड़े बड़े अक्षर में लिख के घूमता था, आई लव केजरीवाल, आई लव केजरीवाल, है ना। और इस बार देखिए क्या लिखा, आई डैश केजरीवाल, आई डस्ट केजरीवाल। अब डैश की जगह आप डाल लीजिए, जनता डाल लेगी क्या क्या डालना है। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी राजीव चौक पर है और आज हम बात करेंगे पंजाब नशा मुक्त, जो कि भगवंत मान की सरकार करने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष इसको एक राजनीतिक स्टंट बता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम बात करेंगे रजत रंजन जी से, जो कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की जो छवि है वो धूमिल कर रहे थे। मैं धूमिल ही कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से इनकी वीडियोस वायरल हो रही थी उससे केजरीवाल की छवि धूमिल ही हो रही थी, कोई अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा था। पहला आपसे सवाल यही है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं केजरीवाल जी की, अब वो पंजाब चले गए हैं तो क्या लगता है पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे? देखिए, सबसे पहले आपकी बातों का जवाब दे दूं कि केजरीवाल जी से बड़ा कोई एक्टर है ही नहीं। अच्छा। उनको तो एक अवार्ड दे ही देना चाहिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अच्छा। दे देना चाहिए भाई साहब। हाँ, पूछिए क्यों? जो व्यक्ति दिल्ली को नशा युक्त बनाया, दिल्ली को नशा का केंद्र बना दिया, दिल्ली में हजारों माताएं बहनें विधवा हो गई, कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग जो है कि लीवर किडनी खराब हो गया, दारू पी पी के एक पर एक फ्री वाला जो विकास इन्होंने किया था दिल्ली में, आज वही व्यक्ति दिल्ली में जब जनता ने नकार दिया वो पहुंच गए पंजाब। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली कहाँ चली, हज को, है ना। कहावत सुने कि नहीं सुने? ये कहावत जो है ना केजरीवाल जी पे बहुत बढ़िया फिट बैठता है, ना 19 ना 20, एकदम कट टू कट बैठ रहा है। जो केजरीवाल जी वहाँ क्या विपाशा बसु विपासना करने गए थे, उसके बाद मतलब शर्म आनी चाहिए आदमी को। विपासना क्या होता है मालूम है? विपासना में होता है कि आप जो है कि पूरी चिंता छोड़ के जो है कि आप अपने मगन में जो है कि दुनिया से लेना देना छोड़ के शांति में मग्न हो जाइए। लेकिन केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे विपासना खत्म हुई और वहाँ पे प्रचार करे कि हम नशा के खिलाफ है। मतलब आपकी सरकार, इसका मतलब है कि आपके न जाने से पहले तक नशा वहाँ पे चल रहा था। अच्छा। और सबसे पहले केजरीवाल जी को नशा मान साहब का छुड़वाना चाहिए। क्यों? अरे भाई साहब, आपने देखा नहीं, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें भगवत मान जी ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले केजरीवाल जी को भगवत मान जी का इस्तीफा लेना चाहिए कि सबसे बड़े तो वही है कलाकार। एक कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिए, कॉमेडियन को पंजाब का। अच्छा। जो पंजाब को आप हल्के में मत लीजिए भाई साहब। पंजाब जो है कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। आए दिन खबरें मिलती है कि पंजाब में ड्रोन पकड़ा गया, पाकिस्तानी ड्रोन मिलते हैं हमेशा उड़ते हुए। ये कहाँ से ड्रोन आ रहा है? अब तो इनके सगा संबंधी अमृतपाल भी आ रहा है रिहाई होके, जेल से बेल मिल गया अमृतपाल को। अब केजरीवाल जी वहाँ पे अमृतपाल से मिल के जो है कि सरकार चलाएंगे। जैसा अमृतपाल कहेगा वैसा केजरीवाल जी करेंगे। अब तो केजरीवाल जी के दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। अमृतपाल भी दुहा हो गया, अब पंजाब सरकार उसको अपने अंडर में रखेगी। और केजरीवाल जी पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं। वहाँ पे खालिस्तानी एक्टिविटी जो है, जब से केजरीवाल वहाँ गए हैं, ये 10 दिन विपासना में नहीं रहे हैं, वो तमाम तरह के खालिस्तानी जो वहाँ पे एजेंट है, जो खालिस्तान का समर्थक है, उनसे वो रात में गुफ्तगू मीटिंग कर रहे थे। आप देखिएगा आने वाले समय में पंजाब की जो स्थिति होगी भाई साहब, वो पंजाब की जनता अब रोएगी
रोएगी कि किसको हमने चुन लिया, किस ऐसे लोग को वोट दे दिया जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। अरे वो तो बुलडोजर चलवा रहे हैं ड्रग माफियाओं पे। अच्छा, जब योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते हैं तब तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाय तौबा बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और वही आज योगी मॉडल पंजाब में चल रहा है। योगी जी का मॉडल पंजाब में चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं योगी जी अच्छे हैं, योगी जी का काम अच्छा है, योगी जी का बुलडोजर से शांति हो रही है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। अभी आपने देखा था हाल में ही सारे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जब बुलडोजर योगी जी की चलती है। जब वही बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है रेखा गुप्ता जी का बांग्लादेशियों पे, तो ये है तौबा मचा रहे हैं। लेकिन पंजाब में बुलडोजर चला रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है चलाइए आप, लेकिन इसका श्रेय आपको योगी जी को देना पड़ेगा। योगी जी को धन्यवाद मोटे मोटे अक्षरों में केजरीवाल जी आपको लिख के या स्पीड पोस्ट भेजना होगा कि पूजनीय सेवा में आदरणीय योगी महाराज जी, आपके योगी बुलडोजर मॉडल से हम भी बहुत खुश हैं और आपका मॉडल जो है हम पंजाब में भी चला रहे हैं। इतने दिन तक बुलडोजर कहाँ था? वो तो योगी जी को कहते हैं कि बीजेपी उनका फायदा उठा रही है। अच्छा ठीक है, फायदा उठा रही है तो अच्छे काम का कोई तो फायदा उठा रहा है भाई साहब। अच्छे काम का बीजेपी फायदा उठा रही है, उसका श्रेय जो है कि योगी जी को मिल रहा है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है, मिल तो रहा है, कुछ तो अच्छा काम हो रहा है, कुछ तो अच्छा काम हो रहा है ना। लेकिन ये लोग जब तक केजरीवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, जब तक इनकी सरकार थी, जब ये मुख्यमंत्री थे, तब पंजाब में कहाँ बुलडोजर चली गई थी? जब दिल्ली ने इनको आईना दिखाया, इनके काले करतूतों का आईना दिखाया, जब इनका काला चिट्ठा खुला, जब दिल्ली की जनता ने इनको नकारा, तब इनको याद आया कि सही में काम करना पड़ेगा, नहीं तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दारू, फ्री बस, फ्री बिजली नहीं चलेगा। कितना दिन आप ठगोगे? 15 रुपए का महिलाओं को टिकट दे के आप घंटों बस स्टॉप पे खड़ा करवाते थे। महिला बेचारी जो है इंतजार करती थी, बस आएगी, बस आंदे, बस आंदे, बस आंदे। बेचारी महिला का 2 घंटा इसमें निकल जाता था। लास्ट में महिला जो है ऑटो करके जाती थी, मेट्रो से जाती थी, जाती तो ऑटो और मेट्रो से ही थी, लेकिन 2 घंटा बेचारा फोकट में। तो केजरीवाल जी को आज जनता वो दिल्ली में क्यों नहीं है? आज पंजाब में बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। कौन से मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे? आप बताइए, कौन से? अपने मुंह पे खुद उन्होंने कालिक पोत ली। अच्छा, अपने मुंह पे कालिक पोतना ना, एक कहावत सुना होगा कि अपने मुंह पे थूकना, मतलब आप आसमान में थूकेंगे ना, वो थूक आसमान में नहीं आपके मुंह पे गिरेगी। तो केजरीवाल जी ने आसमान में थूकना चाहा, वो कहा कि हम दिल्ली के मालिक है, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जो चाहेंगे वही होगा, है ना। तो आज दिल्ली की जनता ने उनको वो हाल कर दिया कि आज ये पंजाब में जाके विपासना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। आज केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था पंजाब की महिलाओं से 3 साल 2 साल पहले कि 1,000 रुपए देंगे, 1,000 रुपए देंगे, है ना। और इनके काफिले में देख लीजिए बड़े बड़े 25-25 गाड़ियां चल रही है, पंजाब पुलिस के कमांडो आगे पीछे लगे हुए हैं, गृह मंत्रालय ने भी इनको सुरक्षा दी है। भाई साहब, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा हटाई नहीं तो यही केजरीवाल कल कहते कि मेरी जान को खतरा है, फिर किसी से चाटा खा लेते। पार्टी के प्रेसिडेंट है तो काफिला तो चाहिए होगा ना। अच्छा, मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट और बहुत सारे प्रेसिडेंट है पार्टी के, उतना तो भाई साहब अमित शाह के पास नहीं है, हमारे जेपी नड्डा के पास नहीं है, उतना किसी नेता के पास नहीं है जितना इनको सुरक्षा मिली है। क्यों? क्योंकि ये खुद चाटा खाते हैं और बोलते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारी जान को खतरा है ना। खुद तो 5 फीट के हैं और बोलते हैं कि हमको जान को खतरा है। भाई साहब, किससे आपको जान को खतरा है बताइए? आपने अगर कुछ किसी का बिगाड़ा है तभी तो खतरा होगा। लेकिन केजरीवाल जी जैसे जो है ना, प्रजाति धरती पे बस एक ही पीस है। अच्छा। एक ही पीस है। इनको तो एएसआई का संरक्षण दे देना चाहिए भाई साहब, एएसआई का संरक्षण मिलना चाहिए केजरीवाल जी को, ताकि ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए। हाँ, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया ना, बड़े बड़े जानवर, वैसे केजरीवाल जी एक ऐसे प्रजाति है जो विलुप्त अगर हो जाएंगे ना, दुनिया में सिर्फ सिंगल पीस है जो मिनट पे रंग बदलते हैं। गिरगिट भी फेल है रंग बदलने में। तो भाई साहब, केजरीवाल को अगर पंजाब गए हैं, मतलब समझ लीजिए पंजाब का बेड़ा गर्क हो चुका है। पंजाब में बनाएंगे भाई साहब, दिल्ली तो बन गई लंदन, दिल्ली आने के लिए वीजा लगता है। अच्छा। दिल्ली में आपको जो है ना वीजा लगता है आने में। लंदन पेरिस है ये। लंदन वाले सोच रहे हैं कि वो लंदन असली है या यूके वाला असली लंदन है, ये डीएल वाला लंदन है और वो यूके वाला लंदन है भाई साहब। अब पंजाब बनेगा लंदन, पीवी वाला लंदन।
अच्छा। फिर यूके वाले कंफ्यूज है, ये गोरे लोग कंफ्यूज है, ये तुम क्या कर रहा है केजरीवाल जी, टहाँ टहाँ लंदन मटाएगा, हम लोग टू कंफ्यूज है। गोरा आके कुछ गोरे लोग आ रहे हैं ना, उनको वीजा लेना पड़ रहा है। अच्छा। भाई साहब ये लंदन बनाने के चक्कर में केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के हाथ में कटोरा देने वाले थे। ये लो भाई कटोरा लो और इसमें भीख मांगो। पंजाब वाली स्थिति हो जाती है दिल्ली की, पंजाब वाली स्थिति हो जाती। आज चले जाइए, स्थिति हो गई है ऑटो वाले की। जो बेचारा ऑटो वाला पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा है ना, उसका एक ही सपना है कि मेहनत करके पैसा कमा के अपना एक ऑटो खरीदूंगा। लेकिन केजरीवाल जी के सरकार रहते रहते एक ऑटो ड्राइवर किराए पे जो ऑटो चला रहा है ना, वो आज तक अपना ऑटो नहीं खरीद पाया। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ ऑटो की कीमत मालूम है कितना है? 9.5 लाख रुपए भाई साहब, 9.5 लाख रुपए। और वो भी ऑटो ड्राइवर को जिसको बैच है ना, उसको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, वो आपको जाना पड़ेगा इनके एजेंट के थ्रू, दलाल के थ्रू। बेचारा ऑटो वाला बड़े बड़े अक्षर में लिख के घूमता था, आई लव केजरीवाल, आई लव केजरीवाल, है ना। और इस बार देखिए क्या लिखा, आई डैश केजरीवाल, आई डस्ट केजरीवाल। अब डैश की जगह आप डाल लीजिए, जनता डाल लेगी क्या क्या डालना है। तो भाई साहब ऑटो वाले, ठेला वाले, यहाँ फल मंडी में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए, राशन मंडी में चले जाइए, जो व्यवस्था थी ना एकदम चरमरा गई थी। सारा इन्होंने शासन संसाधन अपने एजेंट के पास दे दिया। सारे पार्किंग का ठेका जो है ना, जगह जगह इन्होंने पार्किंग खोल दी भाई साहब, जगह जगह। बस लूटो और खाओ, दिल्ली को जितना लूट सको लूट लो। और आज वो ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम नशा युक्त बनाएंगे। भाई साहब आपने दिल्ली को नशा युक्त बना दिया, पंजाब को नशा मुक्त बनाओगे भाई साहब आप? ये केजरीवाल जी अब पंजाब में ही रहेंगे। अच्छा। अब वहाँ आप देख लीजिएगा पंजाब की क्या स्थिति होगी। पंजाब तो मैं तो कहता हूँ पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत डर है केजरीवाल जी से, बहुत डर है। ये मिनट मिनट पे रंग बदलने वाला आदमी, इसका रिश्तेदार बगल में पंजाब में कई लोग हैं, है ना। तो वही हाल होगा जो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर का एक विधायक क्या कह रहा है कि मोदी जी को कश्मीर से बात, पंजाब से, पाकिस्तान से बात करना चाहिए, तब जाके अमन शांति होगा। कल को ये केजरीवाल क्या बोलेगा मालूम है? मोदी जी पंजाब में अगर शांति चाहिए तो पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से वार्तालाप करो, समझौता करो। तो हमारे देश में भाई साहब, देश में ही बैठे हैं ऐसे केजरीवाल जी, ऐसे नाग है ना, ये फुफकारते कम है और डसते ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा नाग है जो बिना फुफकारे डस लेता है। दिल्ली की जनता को ऐसा डसा, इसका इलाज नहीं मिल रहा है आजकल। अगले 10 साल तक ये इलाज। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि 2,500 रुपए नहीं दिए महिलाओं को और सिलेंडर फ्री दे रहे थे। भाई साहब आप अपनी देखो, ये कहावत फिर मैं इस पे बोलूंगा, देहाती में कहावत है, सूप हंसलक चलनी के जगह अपने 72 को छेद। अच्छा। हाँ, ये बिहार वाले समझ जाएंगे, यूपी वाले। सूप जो है ना उसको हंस रहा है जिसको खुद जो है पिछवाड़े में 76 को छेद है। तो केजरीवाल जी का वही हाल है, बिना पेंदी का लोटा है ये। लोकसभा में गठबंधन कर लेते हैं और विधानसभा में कहते हैं कि तू कौन मैं कौन, हट बे चल बे। हाँ भाई यही स्थिति है ना भाई साहब। लोकसभा में तो आप गठबंधन कर लो, ऐसे फोटो खिंचाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। और ये तो भाई साहब छोटा है ही है, इनका फोटो भी ठीक नहीं आता है। और विधानसभा में कहता है चल बे हट बे, है ना। तो ये स्थिति है इनकी। 2500 की आप चिंता मत करो, 2500 का ऐलान हो गया है। बस यही है, 2500 उस महिला को मिलेगा जो दिल्ली की वासी है, दिल्ली की रहने वाली है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को नहीं मिलेगा केजरीवाल जी। उसके लिए आप कितना भी जंतर मंतर में धरना दो, रामलीला मैदान जाओ या कलेजा पीटो, छाती पीटो, है ना। आप लेट जाओ गाड़ी के नीचे, टैंक चलवा लो आपके ऊपर, पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को नहीं मिलेगा 2500 आना फ्री सिलेंडर। बाकी फ्री सिलेंडर और 2500 दिल्ली के उस गरीब महिला को मिलेगा जो हकदार है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले ने और आपने जिसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा दिया है उसको भी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अब तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन की भी सहमति बन गई है। क्या पूछिए कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा, है ना। ये आज ही की खबर है। अब सहमति बन गई है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा। अब इनके वोटर कार्ड वोट बैंक का क्या होगा भाई साहब? आज ही की खबर है। सारे विपक्ष में हाय तौबा मची हुई है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया जाए। अब देखिएगा कि कितने एक एक नाम पे वोटर कार्ड, गलत फर्जी वोटर कार्ड निकलेगा। जो कब का 72 हुर के पास चला गया उसका भी वोटर कार्ड निकलेगा, उसका भी आधार कार्ड निकलेगा। हाँ, जो बांग्लादेश में रह रहा है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो बर्मा में रह रहा है, उसका भी वोटर कार्ड यहाँ निकलेगा। हाँ, तो ये स्थिति है भाई साहब। देश सुरक्षित हाथों में है, देश बढ़िया चल रहा है, दिल्ली भी सुरक्षित हाथों में चला गया है और दिल्ली में अब विकास होगा। दिल्ली की पहचान जो है कि देश से होता है, देश में राजधानी है दिल्ली। ये तो ऐसा चमकना चाहिए जो अंतरिक्ष से इसका फोटो दिखना चाहिए भाई साहब। अब वो होगा,
है ना। पंजाब का क्या होगा? पंजाब तो बस भाई साहब, पंजाब का तो अंधकार, जैसे केजरीवाल जी का फ्यूचर अंधकार में है, वैसे पंजाब का भी फ्यूचर अंधकार में है। अब हमको तो वही दिख रहा है। नहीं तो पंजाब में भी जल्दी जो है लोगों को जागना होगा। नहीं तो जिस तरह से खालिस्तान समर्थक और किसान आंदोलन, अब ये गए हैं वहाँ पे किसान आंदोलन करवाएंगे। इनका जो है मुख्यमंत्री जो है खुद बात समझ नहीं, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी मान साहब को एंट्री, और वो क्या कर रहे हैं, नो एंट्री में एंट्री। मान साहब कर रहे हैं नो एंट्री, केजरीवाल जी कर रहे हैं नो एंट्री में एंट्री। वही पिक्चर वहाँ चल रही है शूटिंग। वो जबरदस्ती वो कह रहे हैं 6 महीना आप बैठो, 6 महीना मैं बैठूंगा। वो कह रहे हैं ना तुसी जो दिल्ली जाओ दे वो संभालो जी, सारा पंजाब ये मैं संभालूंगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कृपया मुझे 6 महीने बैठा लीजिए। वो कह रहे हैं नहीं 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 होगा जी, आप दिल्ली संभालो, मैं यहाँ ठीक हूँ, है ना। आप आतिथि जी को संभालो, है ना। उनको स्क्रिप्ट 2 लिख के वो अलंकर बयान दे रही हैं। 50 रुपया काटो आतिशी जी का वो एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग का। हाँ, बहुत ओवर एक्टिंग चल रहा है भाई साहब। बस इनको अब झाल कतराल सदर बाजार से खरीद लेना चाहिए, बस वही बजाएं ये लोग, डक जिक डिक जिक डक जिक डिक जिक, है ना। दोबारा आपके पास हूँ सर, क्या लगता है पंजाब को नशा मुक्त कर पाएंगे केजरीवाल? पंजाब को नशा मुक्त तो पता नहीं कब करेंगे, लेकिन कल किसानों को लाठियां बहुत पड़ी हैं। अच्छा, हाँ, कल देखा नहीं आपने पंजाब में किसानों के हितैषी जो मोदी का कल तक विरोध कर रहे थे कि हाय मोदी किसान विरोधी, कल बड़ी लाठियां मारी हैं किसानों को। वो कहाँ गया किसानों का दुख और दर्द, कहाँ गया पूछना चाहते हैं। और वो टोटल विपक्ष के नेता कहाँ हैं आज, जब किसान हमारा लाठियां खा रहा है पंजाब में। मोदी जी ने लाठियां तो नहीं मारी, अगर वो 7 से 8 महीने बैठे भी रहे, गोलियां तो नहीं चलवाई जो इंदिरा गांधी जी ने एक काल में चलवाई थी। और आज केजरीवाल जी की सरकार पंजाब के अंदर चलवा रही है लाठियां उनके ऊपर। आज वो कहाँ है किसानों के नेता? एक किसानों के नेता मैं देख रहा था जंतर मंतर पे आकर के बोल रहे थे, है ना, क्या नाम था उनका, सिपक डाले सिख हमारे, नहीं राकेश टिकैत नहीं, एक हमारे सिंह साहब सरदार जी वहां पहुंचे और नारे तकदीर अल्लाह अकबर भी उन्होंने बोल दिया। और दूसरा ये भी बोल दिया कि हम इनके साथ खड़े हैं। अरे इनके साथ तो बाद में खड़े हो जाना, ये तो 22 करोड़ है, तुम्हारे से ज्यादा है आबादी के अंदर। ये जितने सिखों की आबादी नहीं है भारत के अंदर, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा आबादी में है मुसलमान। वो देख रहे हैं अपने आप वक्फ को। तुम जाकर के देखो पंजाब में जो हमारे किसान भाई लटका रहे हैं केजरीवाल की सरकार में, भगवंत मान की सरकार में, उन्हें बचाओ। ये नेतागिरी सिर्फ मोदी का नाम बदनाम करने के लिए है क्या, या किसानों के नेता सिर्फ मोदी को टारगेट करने के लिए आपको बनाया गया है क्या? आप बताइए, इनसे पूछिए। ऐसे ही खुलासे होते हैं। हमारे ना बचपन में एक कहावत हम सुनते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। मोदी जी ने सब्र किया सब्र किया सब्र किया, जनता नहीं समझ रही थी। जनता सोच रही थी भाई किसान विरोधी सरकार है ये। आज जाकर के देखिए किसानों को लट कौन सी सरकार मार रही है जाकर के। जो कल तक उनको जब दिल्ली आ रहे थे ना अपना राजनीति चमकाने के लिए, उनको पानी की पेटियां और चाय पिला रहे थे, और आज लाठियां मार रहे हैं उनको। तो ये किसानों के प्रति प्रेम है उनका। तो ये ही केजरीवाल सरकार का दोहरा चरित्र है कि भैया कल तक विरोध करते थे योगी आदित्यनाथ जी का कि भैया कोई अगर गुंडा है, कोई बदमाश है, तो उसके लिए तो संविधान है, कोर्ट है, वहां पे वो सजा देगा। योगी आदित्यनाथ घरों पे बुलडोजर चला देते हैं, एनकाउंटर कराते हैं। अब पंजाब में जाकर के देखिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, नहीं चलाया जा रहा, एनकाउंटर हुए या नहीं हुए। माफियों पे चलवा रहे हैं ना, वो तो अच्छा है। अच्छा है, तो फिर योगी महाराज किसके ऊपर चलवा रहे थे? योगी महाराज किसके ऊपर चला रहे थे? आपके हमारे जैसे निर्दोष लोगों पर चला रहे थे। वो भी माफियाओं पे ही चल रहा था। मुख्तार अंसारी कौन था? अतीक अहमद कौन था? आप बताइए। ये विकास दुबे कौन था? तो मतलब क्या है, आप कभी एक चीज याद रखना सर, मोदी जी जिस चंद कदमों पे चलेंगे ये पहले उसका विरोध करेंगे और बाद में इनको समझ आएगा कि मोदी जी के कोई भी फैसले गलत नहीं थे। जितने भी आज तक 11 सालों में फैसले लिए मोदी सरकार ने, वो देश हित में लिए हैं, राष्ट्र हित में लिए हैं। वही फैसला जब तुम ले रहे हो तो मैं पूछा जाता हूँ वो किसानों के नेता कहाँ हैं? राकेश टिकैत कौन सी निंद्रा में सोए हुए हैं? वो चरण सिंह चुन्नी कौन सी निंद्रा में सोए हुए हैं? और बाकी तमाम नेता कहाँ हैं? पहली बात। और दूसरा, जब आप जनता को बलगलाने का काम करते हो कि देश के अंदर पंजाब का किसान परेशान है, तो जब पंजाब में इलेक्शन होता है तो एक भी किसानी नेता जीत करके क्यों नहीं आता? कोई विधायक नहीं बना अभी तक, कोई सांसद नहीं बना। आपके किसानों के मुद्दे संसद में ही उठाए जा सकते हैं, कानून पास वहीं होता है, निगम पार्षद या घर में बैठ के तो होगा नहीं। तो जब सांसद का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, तो पंजाब से राहुल गांधी इतनी सीटें ले गया,
केजरीवाल जी सीटें ले गए, वहां का किसान एक सीट क्यों नहीं लेकर के आया? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। तो आपके न्यूज के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए बात मैं जो बता रहा हूं, इस पे जनता को समझना पड़ेगा कि ये सारे लोग जो मोदी को डैमेज करने दे, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो विदेशों में आज डंका बज रहा है, 20 सर्वोच्च सम्मान 20 कंट्रियों से लेकर के जो मोदी जी आ गए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को खलेगा क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन किसानों के लिए क्यों नेता नहीं खड़े हुए? वक्फ बोर्ड के समर्थन में पहुंच गए किसानी नेता। इनसे पूछिए, हरियाणा चुनाव हुआ और वहां पे चुनाव हुआ पंजाब में अभी हाल ही में, दोनों के ही किसान सड़कों के ऊपर थे, बॉर्डर जाम थे। उन दोनों में से एक भी किसानी नेता विधायक या सांसद बन के क्यों नहीं निकला? आप बताइए। तो सिर्फ किसानों के कंधों पे बंदूक चला करके, देश का माहौल खराब करके, हिंदू मुस्लिम करते थे पहले, अब हिंदू और सेना करने लग गए, भारतीय सेना और भारतीय किसान करने लग गए। आप लोग सेना को और किसानों को आमने सामने करा, उससे भी पेट नहीं भरा। आपका वे हिंदू सिखों का भाईचारा खराब करने पे आप लोग उतर गए, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। तो जाटों को और सिखों को लड़ाने का काम किया इन्होंने। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि जो 76 साल आजादी को हो गए, इसमें 11 साल का कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का। इससे अगर पीछे का कार्यकाल देखोगे, जब पिछली सरकारें थी तो कितनी बार अगर पंजाब के अंदर कांग्रेस नहीं जीतती थी तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। जब अकालियों की सरकार भले टाइम पे बनती थी तो उनकी सरकार को निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। इसको कहते थे लोकतंत्र की हत्या, इसको कहते थे संविधान की हत्या, कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री वहां पर पदभार नहीं संभाल सकता था और एक चुनी हुई केंद्र की सरकार उसको निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया करती थी। वो तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं ना कि वो किसान विरोधी हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं। तो 6,000 रुपए सालाना कृषि कल्याण योजना के तहत क्यों दे रहे हैं? आप बताइए। 6 रुपए नहीं देना चाहिए अगर किसान विरोधी हैं तो वो। तो फिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे, मोदी जी एक बार बन गए प्रधानमंत्री, उनको 5 सालों में कोई कमजोरी नजर ही नहीं आ रही थी कि मोदी को हटाएं कैसे, क्योंकि मोदी के ना बच्चा, ना बीवी, ना भाई, ना बंधु जिनको वो चुनावी निगम पार्षद भी बना दे। अकेला बंदा जो चाहता है मैं अपने देश का नाम ऐसा रोशन कर जाऊं 2047 तक। उन्होंने नहीं कहा मैं भारत को लंदन पेरिस बना दूंगा, उन्होंने कहा मैं विकसित भारत बनाऊंगा। लेकिन हमारे देश के ऐसे गिरे हुए नेता जो कहते थे लंदन पेरिस बना दूंगा, उल्टा खंडर बना दिया दिल्ली को। ऐसे मोदी जी हमारे जो भारत को विकसित बनाने की सोच रखते हैं, उनका ग्राफ गिराने के लिए ये किसान जो थे ये नेता बन करके आए यहाँ। क्योंकि एक बात है, जिस किसान को अपने खेतों के अंदर पानी देने का काम है, सुबह सुबह उसको ये देखना कि अगर मैंने इतने बजे इतने समय तक पानी नहीं छोड़ा खेतों में तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, उसके ऊपर अगर दवाई छिड़काव नहीं किया तो कीड़े लग जाएंगे। वो किसान यहाँ क्या कर रहा था 8 महीने तक? अच्छा, अगर 8 से 10 महीने तक किसान यहाँ पर था तो भारत में तो भुखमरी हो जानी चाहिए थी भाई। 140 करोड़ की आबादी है और सबको राशन चाहिए खाने को, तो वो राशन अगर उगाया ही नहीं गया 11 महीने तो जनता ने खाया क्या आज तक? आप बताइए। चलिए कोटा पड़ा होगा, 1 साल का कोटा पड़ा होगा, 2 साल का। आज किसान आंदोलन को कितने साल हो गए? 3 से 4 साल चल रहा है ना अब तक। तो ये बेवकूफ लोग थे जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का उपयोग किया, उनका दुरुपयोग किया और उनको आज लट खाने के लिए मजबूर कर दिया।